मास्टर ब्लास्टर फायर। क्या बात है। आफ्टर द वॉर टाइगर श्रॉफ एज अ विलन को एक झटका मिलने वाला है जी। क्योंकि हेटर्स नेवर गो ऑन थिएटर्स। ये क्या तो बात हमेशा उन लोग ना फूटे धमाका बॉक्स ऑफिस पे होना है और 80 से 90 करोड़ की ओपनिंग बस। लेकिन सलमान सर कूद एक बड़े स्टार से, तो स्टार को क्या स्टार देना भाई जो कूद आसमान पे चमकता है। तो फिर भी मैं इस ट्रेलर को 5 नहीं 10 नहीं मेरे कम है मेरे स्टार्स देना जिस तरीके से सलमान सर अभी आए हैं। वेलकम टू सिट सिनेमा। मैं आपका प्यारा दोस्त दीवाना सा होस्ट टाइगर 3 का कल ट्रेलर आया, भर भर के प्यार मिल रहा है ऑडियंस को, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है मुंबई के यंग क्रिटिक आकिब भाई। और आकिब भाई, क्या बोलोगे ट्रेलर को लेकर? शिकार तो सब करते हैं लेकिन टाइगर के फैन से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। वो शिकार हम बॉक्स ऑफिस पे दिखाएंगे। आइए जानते हैं इनका रिएक्शन। तो आकिब भाई, कैसा लगा टाइगर 3 का ट्रेलर? सलमान इज थंडर। क्या बात है। ऑडियंस जाएगी थिएटर के अंदर अभी भरपूर के, क्योंकि टाइगर इज ऑन द वे। क्या बात है। जिस तरीके से सलमान खान ने अपनी आपको जिस तरीके से चेंजेस किए ना जी, और कटरीना मैम जी, वही अपने अवतार में टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर। और उनकी बैंग बैंग जो एक्शन सीक्वेंस है, वो आर्मी वाले के ऊपर लेट के जो गन मशीन चला रही है कटरीना मैम, टावल वाला सीक्वेंस तो मैं भाई टावल वाले सीक्वेंस पे देश को छोड़ो कटरीना को बचाओ क्योंकि इमरान हाशमी है। सही बात है। इमरान हाशमी मास्टर ब्लास्टर फायर। क्या बात है। आफ्टर द वॉर टाइगर श्रॉफ एज अ विलन, देन पठान जॉन इब्राहिम एज अ विलन। उसके बाद अगर हमको कोई ऐसा तगड़ा विलन स्पाई यूनिवर्स में देखने को मिल रहा है ना, इमरान हाशमी। क्योंकि बहुत लोग की ये सोचती ना कि सीरियल की सर चुम्बन देव, अब आके देख लेना, जाओगे सलमान के फैन बन के निकलोगे इमरान के फैन बन के। ये मेरा दावा है। क्योंकि जिस तरीके से सलमान सर को आफ्टर किसी का भाई किसी की जान फराज सामजी की बहुत ट्रोल किया था लोगों ने। आप इग्नोर बॉलीवुड को कर सकते हो लेकिन सलमान को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि अब्बू आ गए। क्या बात है, क्या बात। खास करके तो उनको बॉबी भाई हमारे जो प्यारे प्यारे अच्छे यस। बॉबी भाई। हेलो वेलकम टू शो, माय नेम इज डॉगी। यस। एंड वो एक है हमारे जो देशद्रोही में गोली खा के मरे थे ना, मैंने उनका नया नाम दिया, कबूतर रखा किधर। तो ये सारे लोगों को एक झटका मिलने वाला है जी, क्योंकि हेटर्स नेवर गो ऑन थिएटर्स। ये तो हमेशा उन लोगों का है ही है। और सर के लिए एक लाइन बोल देता हूँ मैं, खैरात में मिली हुई खुशी हमें पसंद नहीं, हम तो गम में भी बादशाह की तरह जीते। क्या बात है। और रही बात इसके अंदर एक्शन सीक्वेंस की, तो बाइक वाला एक्शन सीक्वेंस हो, फिर वो जो बाजू में से बाइक वाला जाता है उसको जो मारते बोले मेरे से आगे कोई नहीं, बच्चों पीछे रहो। और उसके बाद में फिर एक सीक्वेंस है हेलीकॉप्टर वाला। वो हेलीकॉप्टर के बाद में फिर एक उनका एक वैसा सीक्वेंस है जब वो रोते, बट एक सीन दिखाया है जहाँ पे वो रोते हैं और उसके बाद में जब वो मशीन गन लेके बाहर आते हैं ना, जैसा टाइगर जिंदा में निकले थे। और यहाँ पे और कुछ इसके अंदर सीक्वेंस ऐसा भी दिखाया गया है कि हमको बंजारा याद आ जाता है एक था टाइगर का, जब कटरीना और सलमान जो दोनों को आपस में दिखाया गया, उसके अंदर थोड़ा दिल दिया गल्ला दिखाया गया। अब देखना ये है कि वो देश को बचाते, अपनी वाइफ को बचाते, बच्चे को बचाते, क्या करते, क्योंकि सामने इमरान हाशमी जब आके स्टार्टिंग में तो उनको दिखाया ही नहीं है इमरान हाशमी सर को, सिर्फ उनका साया ही दिखाया। लेकिन जब वॉकिंग होता है, जब वो आते और आके जब बोलते ना वेलकम टू पाकिस्तान, और 2 सेकंड के वेट के बाद जब बोलते टाइगर, बवाल था भाई वो। क्या बात है। मतलब यानी इस बार पटाखड़ा दिवाली पे रास्ते पे फूटे ना फूटे, धमाका बॉक्स ऑफिस पे होना है। और 80 से 90 करोड़ की ओपनिंग। बस एक चीज़ से मैं नाराज़ हूँ क्योंकि इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि 12 तारीख संडे के दिन कोई फिल्म रिलीज़ हो रही है, बट इस सलमान खान इज़ अ सुपरस्टार, वो भी सोचे भाई मैं दिवाली पे ही धमाका करता हूँ, वरना फ्राइडे लाने में कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अब मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मेरे साथ में जो उनके ट्रू फैंस है, जो सच्चे फैंस है, क्योंकि वो सिर्फ हेटर्स के भाई है और अब फैंस की जाने द वन एंड ओनली सलमान खान। क्या बात है। इमरान हाशमी के लुक की अगर बात की जाए, इमरान हाशमी को यार के मतलब टीजर में नहीं बताया, कहीं नहीं बताया, पोस्टर में नहीं बताया, और स्टार्टिंग में उनका वॉइस आया ट्रेलर में, बट जब लुक आया सामने तो वो कितना इम्प्रेस किया आपको? वो एक लाइन थी ना मर्डर में, बादलों से ऊंची उड़ान उनकी सबसे अलग पहचान उनकी, ऐसा ही इमरान हाशमी का यहाँ पे एक लुक दिया था। मतलब आफ्टर जो उनकी मूवी गई थी, अभी सेल्फी गई थी, सेल्फी भी डिजास्टर हुई थी, उसके पहले मुंबई सागा भी डिजास्टर हुई थी, जहाँ पे हम जॉन इब्राहिम को और अक्षय कुमार को कम देख रहे थे। इस फिल्मों में इमरान पे ज़्यादा नज़र थी। उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम नहीं है, जिस तरीके से उनको यहाँ पे छुपा के रखा गया। तो वॉर का जब आया था, जब वॉर की सब चल रही थी, तभी टाइगर को भी इस तरह से छुपा के रखा गया था कि विलन है, तो विलन को अगर हम पहले ही दिखा देंगे तो मज़ा नहीं रहेगा। जैसे जॉन इब्राहिम में पठान को भी एकदम पैक में रखा गया, बाद में ऐसा धमाका हुआ है कि यार शाहरुख
भारी मतलब जॉन अब्राहम भारी पड़ गए थे शाहरुख खान के ऊपर, क्या बात और वैसे ही सेम ऋतिक के ऊपर टाइगर श्रॉफ भारी पड़ गए थे। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है, जैसे कि मैं अभी फिर एक बार बोल रहा हूँ कि वो टावल वाले सीक्वेंस में सलमान सर देश को तो बचा लेंगे, पठान भी तो है आपके साथ, वो बचा लेंगे, आप कटरीना मैम को बचाना। कटरीना मैम का, अगर कटरीना मैम के एक्शन सीक्वेंस की बात की जाए, आपने हालांकि आपने बताया बट थोड़ा डिटेल में बता देंगे तो कैसा लगा एक्शन सीक्वेंस? एक टावल वाला और एक राउंड जो गन्स के साथ, हाँ, एक वो सीन था, तो वो कैसा लगा आपको? तो वो पैक टू पैक जो उसके अंदर एक्शन सीक्वेंस उन्होंने किया है जी, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब दोनों में केमिस्ट्री कुछ हल्की फुल्की लग रही है या फिर आफ्टर मैरिज कुशलम मंगलम, कुछ ऐसा लग रहा नहीं है। वही जोया, वही टाइगर, और अब इमरान हाशमी का क्या नाम रखे उसमें वो तो पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से आदित्य चोपड़ा ने जो अपना डायरेक्शन, अपनी राइटिंग जो यहाँ पे दी है, मुझे लगता है मनीष शर्मा का डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मनीष शर्मा अगर ये डायरेक्शन करते तो ट्रेलर इस तरीके से नहीं बनता। ये आदित्य चोपड़ा की, अरे जिसने इतिहास रच दिया यार, दिलवाले दुल्हनिया आज 28 साल से रनिंग है, 10 लॉन्गेस्ट रनिंग ऑफ इंडियन सिनेमा, तो उस आदित्य चोपड़ा को हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। उन्होंने जितनी भी फिल्में की है, चाहे वो DDLJ, चाहे मोहब्बतें हो, चाहे फिर रब ने मना दी जोड़ी हो, उनकी फिल्में हमेशा ब्लॉकबस्टर गई है, सिर्फ बेफिक्रे को छोड़ के जी, क्योंकि उसमें स्टोरी कम थी, चुम्बन ज़्यादा थे जी, इसलिए। तो अभी एक्साइटेड हम हैं, एक छोटा सा हमने एक सिर्फ 2 मिनट 51 सेकंड का ट्रेलर देखा है सलमान खान का। अब वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो बड़े पर्दे पे आए और फैंस को जिस तरीके से वो एक्साइटमेंट देते हैं, लास्ट टाइम नहीं हुआ था भाईजान में, अब यहाँ पे एक कमबैक उनका अच्छा हो सकता है यहाँ पे। और जाते जाते अगर रेटिंग की बात की जाए तो कितना रेटिंग दोगे इस ट्रेलर को? उस बंदे को रेटिंग, ओ माय गॉड, क्या कर रहे हो आप? वो हमारी जान, हमारी धड़कन में बसते। फिर भी मैंने ऐसा कभी ट्रेलर्स पे मैं देता नहीं हूँ स्टार्स, लेकिन सलमान सर खुद एक बड़े स्टार से, तो स्टार को क्या स्टार देना भाई, जो खुद आसमान पे चमकता है। तो फिर भी मैं इस ट्रेलर को 5 नहीं, 10 नहीं, मेरे कम है मेरे स्टार्स देना, जिस तरीके से सलमान सर अभी आए हैं। क्या बात है। टाइगर रोर एट द बॉक्स ऑफिस, क्योंकि एक लुक है उसके अंदर, मैं सॉरी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो उसके अंदर बियर्ड वाला सीन है और लंबे लंबे बाल है, ऐसा लग रहा है बब्बर शेर चल रहा है कि अभी मैं धाड़ने वाला हूँ। क्योंकि इस 2019 के बाद से जितनी भी फिल्में फ्लॉप हुई ना, शेर अगर 2 कदम पीछे लेता है ना तो डरने के लिए नहीं, झपटने के लिए। तो इस बार 80 से 90 करोड़ की ओपनिंग डेफिनेटली है। चलिए आगे भाई, अब मिलते हैं आपसे इसकी मूवी के टाइम पर। ओके, थैंक यू।